नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अपनी इस गोयंका मैथ्स स्टडी में 9th क्लास वाले भैयाओं के लिए एक्सरसाइज 8.1 जो हम करा रहे हैं, इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया है। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराएंगे और बहुत ही सिंपल मेथड से कराएंगे, इसलिए आप अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा, समझिए क्वेश्चंस को, क्योंकि ये ज्योमेट्री का पोर्सन है मेरे बच्चों। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, कब कहाँ क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाए, कब कहाँ क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, तो वो सारी चीज़ें सब प्रैक्टिस से आती है। और ज्योमेट्री थोड़ा सा पुश तो करती है, माइंड तो लगाना पड़ता है ज्योमेट्री के लिए, इसलिए। लेकिन आपको चिंता नहीं करने का, हम हैं आपके साथ, आप अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम एक बार पढ़ देते हैं। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन प्रूव दैट इट इज रोम्बस। रोम्बस की ये प्रॉपर्टी का एक पार्ट भी है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज में आता है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। बट अब यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है कि भाई रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो फिर सॉरी किसी क्वाड्रिलेटरल के रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस ही होगा, इस बात को प्रूफ करना। तो आपको गिवन में क्या करना है, गिवन में दे देंगे AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये हम गिवन में हो जाएगा। टू प्रूफ दैट में हमारा क्या हो जाएगा, टू प्रूफ दैट में ABCD इज अ रोम्बस, ये हमारा प्रूफ में हो जाएगा कि ABCD रोम्बस है। इसमें हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम प्रूफ पर बात करेंगे। तो देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस कब बनेगा, इसके डायगोनल तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बस आपको केवल क्या कर लेना है कि इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल हो जाएं। अब एक बार बस आप समझ लीजिएगा लिखने से पहले मेरे बच्चों कि देखो हमें जैसे AB इक्वल BC के प्रूफ कर दो, BC को CD के कर दो, CD को DA के कर दो, तो ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई, AB BC के, BC CD के, CD DA के और तो DA AB के भी हो गई। तो चारों साइडें, इसके लिए आपको क्या कर लेने का है, इस वाले ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, इजी गोइंग हो जाएगा। OA इक्वल OC, या नेम कर दो आप OC, OA इक्वल OC गिवन है क्वेश्चन में। OB कॉमन हो गया, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOB इक्वल एंगल BOC ईच 90 का हो गया, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गए। सो दिस इक्वल टू दिस बाई CPCT। सिमिलरली फिर आप इस वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लीजिए, दिस इक्वल टू दिस इज कॉमन, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ईच 90 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए ऐसे ऐसे, तो फिर ये वाली साइड इक्वल टू इसके बाई CPCT। ठीक इसी प्रकार से फिर इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर लीजिए, OC इक्वल OA, OD कॉमन, एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA ईच 90 का, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गए। सो दिस इक्वल टू दिस बाई CPCT, ओके, हेंस ABCD इज रोम्बस। फटाफट इससे कर डालिए। देखो मेरे बच्चों, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, हमने ट्राइंगल AOB और BOC को लिया है। OA इक्वल OC गिवन है क्वेश्चन में, OB दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC ईच 90 का है, ये भी गिवन है। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल COB बाई ऐसे हो गए, क्लियर हो गया, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गए। तो AB इक्वल BC बाई CPCT, ठीक है, बताओ क्लियर नॉट क्लियर। ऐसे ही ये जब हमारे दोनों ये हो गए, तो फिर अब हम इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। और सिमिलरली इसी प्रकार से आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को आपको दिखाना है, मैं भले ही सिमिलरली करके लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा उसमें करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से सिमिलरली करके हम यहाँ, मैंने तो यहाँ सिमिलरली करके लिख दिया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है तो आपको इसलिए सिमिलरली नहीं करना, आपको ये कॉन्ग्रेंट करके दिखाने पड़ेंगे कौन कौन सी साइड इक्वल है, गिवन है, क्या है, ऐसे ही इसको और इसको, ऐसे ही फिर इसको और इसको, ये इस प्रकार से हमारा, आप इसको आसानी से बाद में PDF में देख भी सकते हैं, क्लियर। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। देखिए, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, दिया क्या है आपको, शो क्या करना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एक पार्ट तो ये
एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और ये प्रूफ करना है। एक तो आपको ये प्रूफ करना है कि AC और BD आपस में इक्वल हैं। दूसरा, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ये चारों एंगल 90 के हैं। तीसरा, OA इक्वल OC और OB इक्वल OD, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इनको डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको स्क्वायर की इन प्रॉपर्टी जो आपको प्रूफ करनी है कि इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। इसके अलावा स्क्वायर की जो बाकी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सब का आपको यहाँ पर यूज करना है। और उन सब का यूज कैसे होगा कि स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये बाकी की जो दो हमारे पास प्रॉपर्टी बची हैं उन्हीं का यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपको इनको इक्वल करना है AC और BD को। तो आपको सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है DAB और ट्राइंगल ये CAB, इन दोनों को आप कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं इजी गोइंग तरीके से। DAB और CBA, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट, ABAB कॉमन, दिस इक्वल्स टू दिस, और ये एंगल ईच 90 का, तो SAS से हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। करिए फटाफट। देखो बच्चों, इन ट्राइंगल DAB, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल CBA, ये हमने दो ट्राइंगल लिए हैं, एक तो ये पूरा ट्राइंगल और एक ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। ये CBA, एक ये पूरा ट्राइंगल और एक ये वाला, ठीक है बच्चों। इसमें आप देखेंगे कि DA इक्वल CB, गिवन लिख सकते हैं क्योंकि ABCD हमें यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए आप गिवन ही लिख दीजिए। AB कॉमन हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B ईच 90, और ये भी हमें गिवन में है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। सो ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल CBA के, ठीक है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाई SAS। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो AC इक्वल BD बाई CPCT, ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम बात बढ़ेंगे आगे सेकंड वाले पार्ट के लिए। अब देखिए बच्चों, हम इनको बाइसेक्ट प्रूफ कराएंगे। बाइसेक्ट के लिए क्या करना है आपको, OA इक्वल OC प्रूफ करना है, OB इक्वल OD के प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि OA और OD इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल AOD, OB एंड OC आर द पार्ट ऑफ ट्राइंगल BOC। तो हमें सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए, वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो देखिए हमारा काम हो जाएगा कैसे, कि DA इक्वल BC गिवन हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। सो OA इक्वल OC, OB इक्वल OD, फटाफट से कर दीजिएगा। चलिए देखो बच्चों, इन ट्राइंगल DOA एंड BOC में एंगल 1 इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, AIA से दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ओके बाई गिवन से हो गया। सो ट्राइंगल दिस कॉन्ग्रेंट दिस ASA से, देन OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD बाई CPCT, हेंस AC एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल है 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। अगर किसी भी प्रकार से हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं, इसको और इसको, तो हमारा काम हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगेन, इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल AOB, DOA और AOB में OD इक्वल OB, OD इक्वल OB गिवन हो गया। OA इक्वल OA ये कॉमन हो गया, और
AD इक्वल AB, AD इक्वल, क्योंकि ये ABCD स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर की चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तो इसको भी आप गिवन ही लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि गिवन लिख सकते हैं। OD इक्वल OB गिवन हो गया, OA कॉमन हो गया, AD इक्वल AB गिवन हो गया। ठीक है, सो ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल BOA, और इसका रीजन हो गया SSS, तीनों साइडें ली गई हैं। ठीक है, सो एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल BOA, और इसका रीजन हो गया CPCT। फिर आपको क्या कर लेने का है, बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, एल्फी फॉर लीनियर पेयर, क्योंकि BD एक सीधा स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल AOD प्लस एंगल BOA इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल AOD, BOA के प्लेस पर हम एंगल AOD ही लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो डबल ऑफ एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यहाँ लिख देंगे। सो AC एंड BD बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? आप कहीं कोई किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? थैंक यू वेरी मच। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a roll, hacer un rock.